welcome to the class of Indian Partnership Act 1932, and we are going to do the last way through which a partner can outgo from his partnership firm. So how a partner ends his relationship, we have done three ways: by retirement, by expulsion, by insolvency. And here is your last way, that is by death. ओके, बाय डेथ ऑटोमेटिकली क्या होता है बच्चे, द जो पार्टनर है वो उस पार्टनरशिप से अपने रिलेशन को एंड कर लेता है. सो आउटगोइंग पार्टनर बाय डेथ, आज हम इस सेशन में यही समझेंगे कि बाय डेथ एक पार्टनर कैसे फर्म से अलग हो जाता है. व्हाट विल इट हैपन आफ्टर ऑन हिज दिस लाइबिलिटीज, एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फर्म्स लाइबिलिटी. क्या डिसोल्यूशन होगा, क्या डिसोल्यूशन डेथ के बाद नहीं होगा. This is all information is given in your section 35. Section 35 is very important because here we will study outgoing partner by death. अब बच्चे टॉपिक से हटके थोड़ा मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आपके वेरियस स्टेट्स के जुडिशियल नोटिफिकेशंस निकल रही हैं एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस मंथ. सो स्टे अलर्ट, जिस भी स्टेट की निकलेगी आप अपने अकॉर्डिंगली उनको फिल कीजिए. पार्टनरशिप एक्ट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में बहुत आता है. डीजीएस में, आपके राजस्थान में पार्टनरशिप एक्ट आएगा ही आएगा. सो डोंट इवन ट्राई टू स्किप एनी सेशन. इफ एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कोई भी किसी एक्ट से आ गया और आपको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो देन इट विल हार्म यू ओनली. सो स्टे ट्यून्ड विद मी, डोंट स्किप एनी सेशन. और साथ साथ आपके अभी हरियाणा जुडिशियली की भी आपकी नोटिफिकेशंस आ गई हैं तो उन पे भी अपना अलर्ट रखिए. सो आउटगोइंग पार्टनर बाय डेथ सेक्शन 35 को आज हम डिस्कस करते हैं. हियर इट इज दैट बाय डैश ऑल्सो पार्टनर कैन बिकम एन आउटगोइंग पार्टनर. वो आउटगोइंग पार्टनर की टैग में आ जाता है. किससे? बाय डेथ. ओके, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन तो हमने कर लिया, लेकिन डेथ से भी एक पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर के स्टेटस में आ जाता है. नेक्स्ट थिंग इज दैट ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर अ फर्म इज डैश. डेथ होने पर पार्टनर की फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व. ये हर चीज याद रखना कि फर्म डिसॉल्व होगी ही होगी, क्योंकि डेथ इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन, एंड इफ देयर इज अ डेथ द फर्म का जो स्टेटस होता है वो भी डिसोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है. राइट, बट इफ अदर पार्टनर्स, लेकिन अगर बाकी के जो पार्टनर्स हैं, द रिमेनिंग पार्टनर्स, सो डैश द फर्म में नॉट बी डिसॉल्व इफ अदर पार्टनर्स सो एग्री. अगर अदर पार्टनर एग्री कर जाते हैं कि फर्म को हम डिसॉल्व नहीं करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस, सो इट विल नॉट बी डिसॉल्व. नेक्स्ट इज इफ अ फर्म इज नॉट डिसॉल्व. अगर फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है का मतलब क्या कि पार्टनर्स ने एग्री कर लिया है कि हम इसको डिसॉल्व नहीं करेंगे, हम कैरी करेंगे, तो क्या होगा बच्चे? बिजनेस ऑफ फर्म में कंटिन्यू. जो भी फर्म जिस भी बिजनेस में इन्वॉल्व थी वो सेम कंटिन्यू रहेगी विद द रिमेनिंग पार्टनर्स. इतना समझ में आ गया बच्चे कंसेप्ट? Let's revise it again, that by death also a partner can become an outgoing partner, and if there is a death and there is no agreement, अगर agreement नहीं होगा तो firm dissolve automatically हो जाएगी. लेकिन अगर उसके बाद partners ये agree कर ले नहीं, we may not we want to continue, then firm may not be dissolved. And if the firm is not dissolved तो क्या होगा? business of firm जो होता है वो continuity में रहेगा, remaining partners उसको partnership को चलाएंगे. Right, so this is how we have made our consistency in these 4 parts. आपको चारों के चारों देखो अब समझ में आए हैं किसमें पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट है, किसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, कहां पर फर्म डिसॉल्व होती है, कहां पर बाकी पार्टनर्स उसको फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं. आपको ये सारे चारों पार्ट्स के डाइवर्सिफिकेशन पता होना चाहिए. Right, now let's move to the next topic. As you can see, very important, what will be the liability of a dead partner. अगर पार्टनर जो है वो डेड है तो उसकी लाइबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. मींस बिफोर डेथ क्या वो लाइबल रहेगा अपने एक्ट्स के लिए, और आफ्टर डेथ क्या उसके बाद जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भी उसका पार्टनरशिप में शेयर था, क्या वो उसकी पार्टनर की लाइबिलिटी के लिए कंप्लीट होगा या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को हैंड ओवर कर दिया जाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. लेट्स स्टडी. लाइबिलिटी ऑफ द डेड पार्टनर इज सेम लाइक दैट ऑफ डैश पार्टनर. कौन से पार्टनर? इंसॉल्वेंट. तो यहां से अब आपको बिल्कुल दोनों की करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल मैच करेंगे. जिसने इंसॉल्वेंट पार्टनर के बारे में सारा
पता कर लिया है वो बच्चों को ये लाइबिलिटी समझ में आ जाएगी. एंड दोज हु आर न्यू टू दिस सेशन, गो बैक टू माय लास्ट सेशन अबाउट हाउ आउटगोइंग पार्टनर गोज बाय इंसॉल्वेंसी. सो इंसॉल्वेंसी का मैंने पूरा आपको सेशन दिया है, उसमें अच्छे से समझाया कि इंसॉल्वेंट पार्टनर कैसे फर्म से जाता है, उसकी लाइबिलिटीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है. सो सेम हेयर डेड पार्टनर की भी वही सेम लाइबिलिटी होती है इंसॉल्वेंट पार्टनर जैसी. सो इफ द फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड, फर्म अगर डिसॉल्व नहीं होती है, इफ द फर्म इज नॉट डिसॉल्व मीन्स बाकी पार्टनर्स कंटिन्यू रखते हैं उस बिजनेस को और वो अपनी पार्टनरशिप को चलाना चाहते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर द एस्टेट ऑफ जो डेड पार्टनर है, डेड को हम डिसीज्ड भी बोल सकते हैं, द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर इज नॉट लाइबल. ऑफ कोर्स बच्चे, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड एंड दैट पार्टनर इज ऑटोमेटिकली डिजॉल्व फ्रॉम दैट पार्टनरशिप, वो उस पार्टनरशिप से अलग हो गया है, अब वो उस पार्टनरशिप का पार्ट नहीं है. और आपने जो पार्टनरशिप चला रहे हो, रिमेनिंग पार्टनर्स, आप अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपके बिजनेस में अगर फर्दर इन फ्यूचर कोई लाइबिलिटी होगी तो उस डेड पार्टनर का थोड़ा उसमें कोई शेयर होगा. डेथ, जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है, ही विल नो मोर बी लायबल. ओके, डिजीज पार्टनर है, ही इज नॉट वर्किंग विद यू and he has no share in the profits, so how will you make him liable? Then thus dead partner is not liable नहीं होता है for the acts of the firm done after his death. ओके, आफ्टर जो भी उसकी डेथ से बाद जो भी होगा उसमें वो लायबल नहीं होगा, बट बिफोर जो भी होगा उसके लिए वो लायबल जरूर होगा. सो बिफोर में, क्योंकि उससे पहले तो बच्चे वो पार्ट था, अब हाँ ठीक है उसकी डेथ हो गई तो आप उसकी शेयर में से उसका ले लीजिए, तो बिफोर एक्ट्स के लिए वो लायबल है, आफ्टर हिज डेथ के लिए वो लायबल नहीं है. राइट, नेक्स्ट इज योर नो डैश नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर. पार्टनर की डेथ होने पर आपको कोई पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है. Okay, there is no requirement, no duty to give any public notice to the general public creditors ki that partner is no more our part. सेम लाइक एज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी में भी आपको पब्लिक नोटिस की नीड नहीं थी, इसमें भी नोटिस नहीं है, इसलिए मैंने इन दोनों को आपको बताया कि ये दोनों सेम है. आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया बच्चे. कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए, डोंट स्किप एनी सेशन. योर एग्जाम्स आर कमिंग नियरर, वेरियस स्टेट्स अपने नोटिफिकेशन निकाल रही हैं, फिर आप रश में पढ़ेंगे. अभी अच्छे से एक एक टॉपिक को डीपली समझते जाइए. सेक्शन 32 से हमने स्टार्ट किया था, 32, 33, 34 एंड दिस 35. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू विद डिफरेंट सेशंस और आपको ये अच्छे से कंसेप्ट अब क्लियर हो गया है. इन नेक्स्ट सेशन वी विल मूव टू अनदर टॉपिक. And with this session is over. I hope you enjoyed. Stay tuned. Thank